दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। दोस्तों भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी इनमें से कौन थी, तो यह हो जाएंगे आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र, यह पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी 1761 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो यह हो जाएंगे कौटिल्य यानी कि चाणक्य। कौटिल्य और चाणक्य दोनों ही एक ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था। देखिए फारसी का महान कवि यह थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह हो जाएंगी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन से हैं, तो यह द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यह डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे ऊंची चोटी यह चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह ग्रंथि हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन से हैं, तो यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह होती है स्टेपी जो कि मध्य कान में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए लाल ग्रह कहा जाता है यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे। दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कुल मिलाकर के कितने दिन लगे थे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 6 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह दर्शाता है संवैधानिक सर्वोच्चता को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इनमें से भारतीय संविधान का वह कौन से अनुच्छेद हैं जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह दोनों ही शब्द जो हैं वह जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी 1951-52 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन यह हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई इसकी स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? तो नियति के साथ भेंट यह भाषण देने वाले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो देखिए हरित क्रांति का संबंध यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? देखिए भारत में नोट छपाई करने का अधिकार जो है यह है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन नंबर बी आरबीआई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई या फिर की जा रही है? तो यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है वह हुआ था बालिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी बालिकाओं के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी जो है वह भारत में कब लागू हुई? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों सूर्य का जुड़वा जो है वह इनमें से कहेंगे वीनस को। ऑप्शन नंबर डी वीनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला उपग्रह यह उपग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आर्यभट्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है यह असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमस एल्वा एडिसन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है वह कहाँ पर है? तो यह स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है तंजानिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए रमन प्रभाव की खोज करने वाले यह हो जाएंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का कांत कहा जाता है? दोस्तों भारत का कांत इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद यह मानते हैं मंगल पांडे को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए 1939 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? देखिए विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं यह राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव यह गांव हो जाएगा अकोदरा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी अकोदरा गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर यह शहर हो जाएगा दसमिक। ऑप्शन नंबर सी दसमिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी जो है श्वेत क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर सी चिली ज्वालामुखी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हो जाएगा हुबली जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा कृषि उत्पादन का बढ़ावा, जो कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? तो इनमें से भारत का प्रमुख दलहनी फसल कौन से हैं? तो यह फसल हो जाएगा अरहर। ऑप्शन नंबर सी जो है अरहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम राज्य।
चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा रबर पैदा होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार जो है यह होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भारत में कुल मिलाकर के वन जो कि हैं 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 5 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन के जंगल जो हैं वह दलदली एवं मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य यह अभयारण्य हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं तो वह कौन सा स्थान है? तो यह एकमात्र स्थान हो जाएगा गिर वन। ऑप्शन नंबर सी गिर वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला सवाल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? तो भारत का जितने भी वन क्षेत्र हैं इनमें से ज्यादातर वन क्षेत्र जो हैं यह शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा शुष्क पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? तो नीलगिरी तहर जो है वह पाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क जो हैं यह पाए जाते हैं ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? देखिए इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है।